नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखकर ये सुना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। उस वक्त तो वो बहुत सच्चा लगा, लेकिन कुछ वक्त बाद सच्चाई सामने आ गई और वो झूठ निकला। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि क्या आंखें हमें पहले ही सच और झूठ का इशारा दे देती है। क्या किसी की आंखों को देखकर ये जाना जा सकता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। मनुष्य की आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग से सीधा कनेक्शन रखती है। और यही वजह है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका असर सबसे पहले उसकी आंखों में नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झूठ और आंखों का रिश्ता क्या है, और जानेंगे कुछ ऐसे आसान साइकोलॉजिकल संकेत जिनसे आप किसी के भी झूठ को पहचान सकते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा जिससे आप अपने दोस्तों पर आजमा सकते हैं ये साइंस। दोस्तों, कई बार कहा जाता है कि आंखें दिल का आईना होती है, लेकिन असल में आंखें हमारे दिमाग का सीधा प्रतिबिंब होती है। जब हम कुछ सोचते हैं, याद करते हैं या कोई कहानी बनाते हैं, तो इन सब का असर हमारी आंखों की हरकतों पर दिखाई देता है। और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग उस झूठ को गढ़ने के लिए मेहनत करता है, यानी कि सोचता है, मिलाता है, कल्पना करता है। और इसी सोच विचार के दौरान आंखें जो है वो अनजाने में ही कुछ संकेत देने लगती है। अब बात करते हैं थोड़ी साइकोलॉजी की। मनुष्य का दिमाग जब किसी झूठ को बोलने की कोशिश करता है तो उसमें एक हिस्सा एक्टिव होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यही हिस्सा निर्णय लेने, कहानी बनाने और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। और इस प्रक्रिया के दौरान सब कॉन्शियस माइंड आंखों को कुछ ऐसे संकेत देता है जिन्हें ट्रेंड इंसान पहचान सकता है। इसीलिए झूठ बोलते वक्त चाहे कोई कितना भी कंट्रोल कर ले अपने शब्दों को, आंखें अक्सर उसे धोखा दे देती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बार आंखों से झूठ पहचानना संभव नहीं होता, क्योंकि आंखों की हरकतें कई बार थकावट, डर या तनाव के कारण भी बदल सकती है। इसीलिए जो संकेत आगे हम जानने वाले हैं उन्हें एकमात्र सबूत की तरह नहीं, बल्कि एक संकेतक यानी कि इंडिकेटर की तरह समझना चाहिए। यानी आंखें झूठ की ओर इशारा कर सकती है, लेकिन सच या झूठ का पूरा फैसला तभी करें जब और भी बातें साथ में मिलती हो, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ का टोन और कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 आंखों के इशारों की जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान शायद सच्चा नहीं है। याद रखिए, ये संकेत सिर्फ संकेत होते हैं, पक्का सबूत नहीं, लेकिन इनका इस्तेमाल आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संकेत नंबर 1, नज़र का दायां बायां घूमना। जब कोई इंसान सच्ची बात याद करता है तो उसकी नज़र अक्सर बाईं यानी कि लेफ़्ट तरफ जाती है, क्योंकि वो याद कर रहा है। लेकिन जब कोई नई बात बना रहा होता है यानी कि झूठ बोल रहा होता है तो नज़र अक्सर दाईं यानी कि राइट तरफ जाती है, क्योंकि वो कल्पना कर रहा होता है। ये बात खासकर दाएं हाथ वालों पर ज़्यादा लागू होती है, यानी कि राइट हैंडेड पीपल के लिए। बाएं हाथ वाले लोगों में ये पैटर्न उल्टा भी हो सकता है। उसके बाद बात की जाए संकेत नंबर 2, ज़रूरत से ज़्यादा पलकें झपकाना यानी कि ब्लिंकिंग। जब कोई इंसान तनाव में होता है, जैसे कि झूठ बोलते समय, तो उसकी पलकें तेज़ी से झपकने लगती है। सामान्य ब्लिंक रेट होता है करीब 15 से 20 बार प्रति मिनट, लेकिन झूठ बोलते वक्त ये दर अचानक बढ़ सकती है। उसके बाद बात करते हैं संकेत नंबर 3, आँखों में सीधा या फिर अननेचुरल आई कॉन्टैक्ट। कुछ लोग झूठ बोलते वक्त नज़र नहीं मिला पाते, जबकि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डायरेक्ट नज़र मिलाकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि वे सच्चे हैं। दोनों ही एक्सट्रीम व्यवहार अननेचुरल होते हैं। सच्चाई में इंसान का आई कांटेक्ट स्वाभाविक और ओकेशनल होता है। उसके बाद दोस्तों, चौथा संकेत होता है पुतलियों का आकार यानी कि प्यूपिल डायलेशन। जब कोई इंसान डरता है, गिल्टी महसूस करता है या भावनात्मक दबाव में होता है तो उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी चौड़ी यानी कि डायलेट हो सकती है। ये बदलाव हल्के होते हैं, लेकिन प्रशिक्षित निगाहें इसे पकड़ सकती है। हालांकि ये रोशनी के असर से भी बदल सकता है, इसीलिए इसे अकेले में कभी ना आंकें। और उसके बाद दोस्तों, 5वां संकेत है आंखों के कोनों पर असली और नकली मुस्कान का फ़र्क। जब कोई इंसान दिल से मुस्कुराता है तो उसकी आंखों के कोनों पर हल्की झुर्रियाँ यानी कि क्रोज फिट बनती है, लेकिन नकली मुस्कान में सिर्फ होठ मुस्कुराते हैं, आंखें नहीं। इसलिए अगर कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें नीरस है तो हो सकता है वो सिर्फ दिखावा कर रहा हो। यानी आंखें सिर्फ बोलती नहीं, बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन ध्यान रखिए कि इन संकेतों से सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए पूरे व्यवहार को समझना जरूरी होता है, न कि सिर्फ आंखों को देखना। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि झूठ बोलते समय आंखें कुछ खास इशारे देती है, लेकिन क्या ये नियम हर इंसान पर एक जैसा लागू होता है? उत्तर है नहीं। हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी पर्सनालिटी और उसकी आदतें अलग होती है। मान लीजिए कोई इंसान बचपन से ही बहुत शर्मीला है,
वो किसी से भी नज़र नहीं मिला पाता, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो झूठा है? बिल्कुल नहीं। कई बार आंखों का व्यवहार तनाव, डर, सामाजिक दबाव या यहाँ तक कि थकान के कारण भी बदल सकता है। कुछ लोग बोलते वक्त ज़्यादा पल के झपकाते हैं। ये उनकी आदत हो सकती है, न कि झूठ बोलने का संकेत। और एक ज़रूरी बात, हर संस्कृति में आई कांटेक्ट को लेकर अलग अलग सोच होती है। जैसे कि जापान जैसे देशों में किसी की आंखों में सीधे देखना बदतमीजी माना जाता है, जबकि अमेरिका में इसे ईमानदारी और आत्मविश्वास की निशानी माना जाता है। इसी तरह भारत में भी कई लोग बड़ों से बात करते हुए नज़र झुका लेते हैं। तो ये हमारी संस्कृति और सम्मान का हिस्सा होता है, न कि झूठ। इसीलिए ये जरूरी है कि आप इन संकेतों को एक अकेले आधार की तरह इस्तेमाल न करें, बल्कि उन्हें पूरे संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट, इंसान की आदत, माहौल और परिस्थिति के साथ समझें। आंखें कभी कभी झूठ का संकेत देती है, लेकिन हर बार नहीं। कभी कभी झूठ बोलने वाला पूरी तरह शांत और आंखों से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, खासकर अगर वो इंसान झूठ बोलने में आदतन पारंगत हो चुका हो। तो अगली बार जब आप किसी को ऑब्जर्व करें तो सिर्फ उसकी आंखें नहीं, उसकी आवाज़, हावभाव और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें। दोस्तों, अब तक हमने थ्योरी जानी, अब बात करते हैं कुछ ऐसे रियल इंटरव्यूज़ और केसों की जहां लोगों की आंखों ने उनका सच या झूठ छिपाने की कोशिश की, लेकिन प्रशिक्षित एक्सपर्ट ने उन संकेतों को पकड़ लिया। पहला केस है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। 1998 में एक मशहूर टीवी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मोनिका लेविंस्की से कोई अनुचित रिश्ता था, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया नहीं। लेकिन इंटरव्यू के दौरान उनकी आंखों की पुतलियां डायलेट हुई और नज़रें कुछ क्षणों के लिए दाईं ओर गई, जिसे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने झूठ की संभावना के रूप में देखा। और कुछ महीनों बाद उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने सच नहीं बोला था। दूसरा केस है दोस्तों, साइक्लिस्ट लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का। लांस ने सालों तक अपने ऊपर लगे डोपिंग के आरोपों से इनकार किया। उनके कई इंटरव्यूज़ में देखा गया कि जब उनसे डोपिंग के बारे में सीधा सवाल पूछा जाता था तो उनकी आंखों की ब्लिंक रेट अचानक बढ़ जाती थी और उनकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती थी। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माना कि उन्होंने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या वाकई में आंखें उस वक्त सच बोल रही थी जब शब्द नहीं बोल रहे थे। असल में ये दोनों केस सिर्फ एक उदाहरण हैं। इनमें आंखों का व्यवहार संकेत की तरह देखा गया, न कि सबूत के रूप में। और यही बात सबसे ज़रूरी है कि कोई भी एक संकेत, चाहे वो आंखों से जुड़ा हो या शरीर से, अकेले में झूठ या सच का पक्का प्रमाण नहीं होता। लेकिन जब ऐसे संकेत बार बार दिखाई दे तो हमें सतर्क जरूर हो जाना चाहिए। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि आंखें कई बार झूठ का इशारा देती है, लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होता है? सच तो ये है कि हर झूठ आंखों से नहीं पकड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो झूठ बोलने में बहुत अधिक प्रशिक्षित या अनुभवी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जासूस, पेशेवर अपराधी या ऐसे लोग जो लगातार झूठ बोलते बोलते उसमें निपुण हो चुके हों, उनके दिमाग और शरीर को झूठ बोलते वक्त कोई खास गिल्ट महसूस नहीं होता और इस वजह से उनकी आंखों में वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिखती जो एक सामान्य इंसान में दिखाई देती है। ऐसे कुछ लोगों में झूठ बोलते वक्त नज़रें नहीं हिलती, पुतलियां सामान्य रहती और हाव भाव भी कंट्रोल में रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग झूठ को पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, जैसे कि एक याद की गई कहानी। ऐसे मामलों में झूठ बोलते समय दिमाग को कल्पना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन्होंने वो स्क्रिप्ट पहले से बना रखी होती है। और इसीलिए आंखों के संकेत सिर्फ तब कारगर होते हैं जब इंसान अचानक बिना तैयारी के झूठ बोलने की कोशिश करता है। और एक और अहम बात कि कभी कभी सच बोलने वाला भी घबराया हुआ लग सकता है, क्योंकि वो किसी कठिन परिस्थिति में होता है या उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा होता। और ऐसे में उसके हाव भाव, आंखों की हरकतें, आवाज़ सब अजीब लग सकती है, जबकि वो झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा होता है। इसीलिए झूठ और सच का अंदाज़ा लगाते समय केवल आंखों पर निर्भर रहना एक अधूरी प्रक्रिया है। आंखें इशारा जरूर देती है, लेकिन पूरा चित्र तभी बनता है जब आप देखें उसकी आवाज़ का टोन, शरीर की भाषा और परिस्थितियों का पूरा संदर्भ। तो अगली बार अगर किसी की आंखें कुछ कहें तो उन्हें समझिए, लेकिन सोच समझकर। दोस्तों, अब तक आपने बहुत कुछ जाना, लेकिन क्या आप इस ज्ञान को आजमा सकते हैं? आइए करते एक छोटा सा झूठ पहचानने का टेस्ट, वो भी अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ मज़े के लिए और सीखने के लिए। इस टेस्ट को करने के लिए आपको चाहिए होंगे सिर्फ 2 दोस्त और एक छोटा सा सवाल। पहला स्टेप ये है कि अपने एक दोस्त से कहिए कि वो 2 जवाब तैयार करे, एक सच और एक झूठ। उदाहरण के तौर पर आप पूछ सकते हैं कि तुमने कभी स्कूल में टीचर को झूठ बोला है, या तुमने कभी चोरी से कोई चीज़ उठाई है। फिर उससे कहिए कि वो दोनों जवाबों में से किसी एक को बोले, लेकिन आपको न बताए कि कौन सा। उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 2 ये है कि जब वो जवाब दे रहा हो तो आप ध्यान से देखिए कि क्या उसकी आंखें बाईं या दाईं तरफ जा रही है,
क्या वो तेज़ पल के झपका रहा है? क्या उसकी मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित है या आंखों में भी दिख रही है? और क्या उसकी आवाज़ में थोड़ी हिचकिचाहट है? उसके बाद दोस्तों तीसरा स्टेप ये है कि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या वो सच बोल रहा था या झूठ। उसके बाद वो आपको बताए कि असल में क्या सच था। लेकिन ध्यान रहे कि ये एक फ़न एक्टिविटी है। इसका मकसद मजाक उड़ाना या शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को तेज़ करना है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका अंदाज़ा गलत निकले, क्योंकि झूठ पहचानना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हर बार जब आप ये कोशिश करेंगे तो आप थोड़ा और बेहतर ऑब्जर्वर बनेंगे। तो आज ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ मिलकर करें ये मज़ेदार आंखों का इम्तिहान। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती, वो हमारी सोच, भावनाओं और सच्चाई के संकेत भी देती है। चाहे झूठ हो या सच, अक्सर हमारे शब्द तो काबू में होते, लेकिन आंखें बिना बोले सब कह जाती है। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि हर बार आंखें झूठ पकड़े ये जरूरी नहीं। कभी कभी आंखें चुप होती है और दिमाग बहुत शातिर। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सबक है, आंखों को पढ़ना सीखिए, लेकिन पूरी कहानी को समझे बिना किसी नतीजे पर न पहुंचिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जानदार और जानकार लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप कभी किसी की आंखों में झूठ पकड़ पाए हैं, या क्या आपको किसी ने इस अंदाज में धोखा दिया है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प और विज्ञान आधारित बातें जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर एक राज खोलेंगे विज्ञान की रोशनी में। तब तक सच की आंखों से देखिए और ज्ञान की नज़रों से सोचिए।